हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता और आज आप सभी से मैं डिस्कस करूंगी इचिंग के बारे में। इचिंग यानी कि खुजली। दोस्तों, इचिंग एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम होती है। थोड़ी बहुत खुजली होना तो बहुत नॉर्मल सी बात होती है, लेकिन अगर आपको बहुत लंबे समय से इचिंग की प्रॉब्लम है, इचिंग की प्रॉब्लम आपको परमानेंट बनी हुई है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्किन डिजीज़ के अलावा भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जिसमें खुजली एक सिम्टम होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी इचिंग के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, किन किन बीमारियों में हमको खुजली की प्रॉब्लम होती है, और खुजली को ठीक करने की होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करूंगी, जिसको आप यूज़ करके अपनी इचिंग की प्रॉब्लम को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल और यूज़फुल है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, अंत तक मेरे साथ बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, इचिंग यानी कि खुजली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम होती है। लगभग हर किसी को खुजली की समस्या होती ही रहती है। जैसे कि रैशेज़ होते हैं या दाने होते हैं, तो उसका ही सिम्टम होता है खुजली। तो हमको इचिंग होती है, इचिंग सेंसेशन होता है। शायद आपको पता नहीं होगा कि स्किन डिजीज़ के अलावा भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसमें हमको खुजली होती है। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं इचिंग के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, किन किन बीमारियों में हमको खुजली होती है। तो सबसे पहले स्किन डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिनमें खुजली एक सिम्टम होता है। तो पहला रहेगा रिंगवॉर्म यानी कि फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, ये फंगस के द्वारा होने वाला एक इन्फेक्शन होता है जिसमें हमको खुजली होती है। तो इसमें क्या होता है कि जो स्किन पे हमारे लाल रंग के गोल गोल पैचेस बन जाते हैं, और जो बाहर की मार्जिन होती है वो रफ़ होती है, थिक होती है थोड़ी सी, और इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। ये फैलने वाला इन्फेक्शन होता है। ये हमारे चेहरे पे, हमारे ग्रॉइन रीजन्स पे, जेनाइटल्स पे, फोल्ड ऑफ स्किन पे, इन सब जगह पे पाया जाता है। ये सेकंड स्किन डिजीज़ रहेगी स्केबीज़ यानी कि खाज। ये माइट्स के द्वारा होने वाला इन्फेक्शन होता है। एक पैरासाइट होता है माइट, ये हमारी स्किन के अंदर पेनिट्रेट करके वहाँ पर रहता है और एग हैचेस करता है और इन्फेक्शन कॉज करता है। इस कंडीशन में भी हमको इचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इसमें लाल लाल रंग के छोटे छोटे से दाने हो जाते हैं जो फिंगर्स के बीच में, इन बिटवीन फिंगर्स, जेनाइटल्स पे। छोटे बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। जो स्कूल गोइंग किड्स होते हैं, हॉस्टलर्स होते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है। काफ़ी तेज़ी से फैलने वाला इन्फेक्शन होता है, इसमें भी खुजली बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड स्किन डिजीज़ रहेगी अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया यानी कि पित्ती उछलना। इसमें क्या होता है कि हमको किसी पर्टिकुलर फूड को लेकर के, कोई केमिकल को लेकर के, या फिर किसी मेडिकेशन को लेकर के हमको स्किन एलर्जी हो जाती है। तो उसमें जो स्किन में एलर्जी की वजह से हमको रैशेस उठते हैं। तो ये रैशेस होते हैं, ये उभरे हुए से होते हैं, इसमें सूजन होती है और इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो रैशेस होते हैं ये 3 से 4 घंटे तक रहते हैं और उसके बाद भी सबसाइड कर जाते हैं। नेक्स्ट स्किन कंडीशन होती है एक्जिमा यानी कि डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस भी एक स्किन कंडीशन होती है जिसमें हमको इचिंग होती है। कि जो पैचेस होते हैं वो बड़े बड़े पैचेस होते हैं, ब्लैकिश कलर के, ब्राउनिश कलर के पैच होते हैं। जो स्किन होती है वो बहुत ही ज़्यादा रफ़ होती है, सूखी हुई सी होती है। स्किन वहाँ की काफ़ी मोटी हो जाती है और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। खुजलाने पे इसमें पानी निकलता है और कभी कभी इसमें ब्लड भी आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन रहेगी सोरियासिस। दोस्तों, सोरियासिस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, एक क्रॉनिक बीमारी होती है। सोरियासिस में जो सेल्स होती हैं, हमारी जो स्किन सेल्स होती हैं, वो बहुत ही एबनॉर्मल तरीके से मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाती हैं और पूरी तरीके से मेच्योर नहीं हो पाती हैं। ये इमेच्योर सेल्स एक के ऊपर एक स्टैग्ड कर करके उभरी हुई संरचना बना लेती हैं। इसके जो पैचेस होते हैं वो लाल रंग के, पिंकिश कलर के होते हैं और इसमें पपड़ी पड़ती है। पपड़ी सिल्वर कलर के फ्लेक्स झड़ते हैं इसमें, और इसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं, एल्बो, एंकल, लेग्स होते हैं, वहाँ पर फोल्ड और स्किन फोल्ड्स होते हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। ये भी एक स्किन कंडीशन होती है जिसमें हमको खुजली होती है। इसके अलावा अगर आपको स्किन में ड्राइनेस है तो ड्राइनेस की वजह से भी खुजली होती है। स्पेशली जो विंटर्स के टाइम पर हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो उसी डिहाइड्रेशन की वजह से, ड्राइनेस की वजह से भी हमको खुजली हो सकती है। तो ये दोस्तों, ये कुछ कंडीशन थी जिसमें आपको इचिंग हो सकती है। तो चलिए अब कुछ अदर डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसमें हमको रैशेस तो नहीं होते हैं, लेकिन उसमें हमको खुजली होती है।
तो जिसमें फर्स्ट बीमारी रहेगी लीवर डिजीज़। अगर आपको कोई लीवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि अगर आपको जॉइंटिस है, आपको फैटी लीवर है या फिर आपको सिरोसिस है, तो उस कंडीशन में बाइल एक्यूमुलेशन की वजह से हमको बहुत ज़्यादा इचिंग होती है। सेकंड कंडीशन होती है डायबिटीज़। अगर आप डायबिटिक हैं, आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, तो रेस्ट ब्लड शुगर की वजह से भी हमको इचिंग की प्रॉब्लम होती है। थर्ड कंडीशन होती है हाइपोथायराइडिज्म। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में भी इचिंग देखने को मिलती है। फोर्थ कंडीशन रहेगी हुकवर्म इन्फेस्टेशन। अगर आपको हुकवर्म इन्फेस्टेशन होता है, ये हमारे आंतों में होने वाला एक इन्फेक्शन होता है जो कि हमारे बेयर फूड से पेनिट्रेट करता है ये पैरासाइट, और इसमें भी हमको इचिंग होती है। नेक्स्ट कंडीशन रहेगी ब्लड रिलेटेड डिजीज़ेज, जैसे कि ब्लड कैंसर होते हैं, पॉलीसाइथेमिया वेरा और हॉजकिन डिजीज़, माइलोमास, इस कंडीशन में भी हमको इचिंग होती है। नेक्स्ट कंडीशन होती है CRF, क्रॉनिक रीनल फेल्योर। जब हमको किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी हमको इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा अगर आप प्रेगनेंसी के टाइम पे भी देखने को मिला है, हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमको इचिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इचिंग की प्रॉब्लम है, बहुत लंबे समय से है, क्रॉनिक इचिंग है, परमानेंट है, आपके अंदर इचिंग की टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है, तो उस कंडीशन में आपको इन सारे कारणों को रूल आउट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपने सही समय पे इनको ध्यान नहीं दिया तो आगे चल कर के हमारे लिए काफ़ी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो बात रही इचिंग के बारे में, उसके कॉजेज़ और उसकी डिजीज़ के बारे में। तो चलिए अब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि होम्योपैथिक में कौन कौन सी मेडिसिन आप यूज़ करके अपनी इचिंग की समस्या को परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट मेडिसिन रहेगी सल्फ़र। सल्फ़र एक स्किन की बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, काफ़ी ज़्यादा इसके अच्छे रिजल्ट होते हैं। अगर आपको स्किन डिजीज़ की टेंडेंसी आपके अंदर लगातार बनी रहती है, कभी आपको रैशेस की प्रॉब्लम होती है, कभी आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हो जाती है, कभी आपको फोड़े फुंसी की समस्या बनी रहती है, तो उस कंडीशन में सल्फ़र बहुत इफेक्टिवली काम करती है। इसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजलाने पर आराम तो मिल जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको जलन महसूस होगी। अगर आपको कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम हो स्किन की या फिर कोई एक्यूट प्रॉब्लम है, तो दोनों कंडीशन में बहुत इफेक्टिवली काम करती है। इसमें स्किन आपकी अनहेल्दी हो, डर्टी स्किन हो, उसमें रैशेज़ हो, एक्जिमा हो, फोड़े फुंसी की आपको प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, स्किन डिजीज़ की टेंडेंसी अगर आपको हमेशा बनी रहती है, एक के बाद आपको स्किन इन्फेक्शन होता है, तो उस कंडीशन में सल्फ़र बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो अगर आपको क्रॉनिक प्रॉब्लम है तो सल्फ़र की हाई पोटेंसी में सल्फ़र 1 ml में आप इसको 15-15 दिन पे आप रिपीट करिए, करीब 1 या 2 महीने तक आपकी टेंडेंसी पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपको एक्यूट प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में आप सल्फ़र 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक आप इस्तेमाल करिए। इससे आपको काफ़ी बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपका जो स्किन प्रॉब्लम है वो परमानेंटली ठीक हो जाएगा। और सेकंड मेडिसिन रहेगी मिजेरियम। मिजेरियम, अगर आपको स्किन में लाल लाल रंग के रैशेस पड़ जाते हों, दाने पड़ जाते हों, और इन दाने जब सूखने लगते हैं तो उसमें पपड़ी पड़ने के बाद उसमें जब बहुत ज़्यादा खुजली होती हो, खुजलाने पर आपको आराम मिल जाता हो, लेकिन उसके दूसरी जगह पे खुजली स्टार्ट हो जाती हो और खुजलाने के बाद आपको दाने निकल आते हो, तो उस कंडीशन में मिजेरियम बहुत इफेक्टिवली काम करती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको स्कैल्प में डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम है, सीबोरिक डर्मेटाइटिस की कंडीशन है, एक्जिमा है सर में, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है मिजेरियम। तो मिजेरियम 30 CH में आपको यूज़ करना है। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम, दिन में 3 बार आप 10 से 15 दिन के लिए आप लीजिए, आपको बहुत ही बेहतर रिजल्ट देखने मिलेंगे। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी एसिड सल्फ 30। अगर आपको इचिंग विदाउट इरप्शन हो, मतलब कि आपके स्किन पे कोई भी इरप्शन ना हो, ना ही कोई रैशेज़ हो, ना ही कोई दाने हो, इसके बावजूद आपको इचिंग हो रही हो, बहुत ही सीवियर इचिंग हो रही हो, असहनीय बिल्कुल अनबियरेबल टाइप की इचिंग होती है, खुजलाने पे आपको बिल्कुल भी आराम ना मिलता हो और खुजलाने पे थोड़ा बहुत ही आराम मिलता हो, तो उस कंडीशन में एसिड सल्फ बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो एसिड सल्फ 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक आप लीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी आर्सेनिक एल्बम। अगर आपको रिंग वॉर्म का इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन आपका सूख गया हो, ड्राई अप हो गया हो और वो काला पड़ गया हो, उसमें पपड़ी पड़ गई हो और उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, खुजलाने के बाद आपको जलन बहुत ज़्यादा होती हो और खुजली आपको मिड नाइट में या फिर आपको दोपहर के टाइम पे 12 से 2 के बीच में आपको खुजली की प्रॉब्लम होती हो, साथ में आपको बहुत ही ज़्यादा बेचैनी होती हो, तो उस कंडीशन में आर्सेनिक बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो आर्सेनिक 30 की 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक आप लीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी पेट्रोलियम। पेट्रोलियम 30 CH में लेना है आपको।
अगर आपको स्किन में ड्राइनेस की वजह से विंटर्स के टाइम पे आपको इरप्शन की इचिंग की प्रॉब्लम होती हो, डिहाइड्रेशन की वजह से आपको इचिंग होती हो, तो उस कंडीशन में पेट्रोलियम बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो पेट्रोलियम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक आप लीजिए, आपको काफ़ी आराम मिलेगा इससे। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी रेस्टॉक्स 30। रेस्टॉक्स अगर आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम बनी रहती है, एक्जिमा की प्रॉब्लम हमेशा बनी रहती है, खासतौर से बारिश के मौसम में आपको स्किन की प्रॉब्लम हो जाती है, गर्मियों में आप सही रहते हो, तो उस कंडीशन में रेस्टॉक्स बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो रेस्टॉक्स 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक आप लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही रिलीफ मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी मिडोराइनम 30। अगर आपको रात में सोते समय हीट ऑफ द बेड से अगर आपको इचिंग होती हो और आपको ठंडी जगह से गर्म जगह पे जैसे जाते हैं, तो उस कंडीशन में अगर आपको इचिंग होती हो या फिर आप इचिंग के बारे में अगर सोच लेते हैं, सोचने पे अगर आपको इचिंग की समस्या बढ़ जाती हो, तो उस कंडीशन में मिडोराइनम बहुत इफेक्टिवली काम करती है। मिडोराइनम 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक आप लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी मर्कसॉल 30। अगर आपको फोड़े फुंसी की प्रॉब्लम है, उसमें पस फॉर्मेशन हो रहा हो, खुजलाने के बाद उसमें आपको ब्लीडिंग हो रही हो, ब्लड आ रहा हो, तो उस कंडीशन में मर्कसॉल बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो मर्कसॉल 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक आप लीजिए, आपको बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी एपिस 30। अगर आपको स्टिंग बाइट की वजह से, इंसेक्ट बाइट की वजह से, अर्टिकेरिया की वजह से अगर आपको स्किन में रैशेज़ हो रहे हैं, खुजली हो रही है, तो उस कंडीशन में बहुत इफेक्टिवली काम करती है। जैसे कि आपको किसी मच्छर ने काट लिया हो, किसी मधुमक्खी ने काट लिया हो, स्टिंग बाइट हो, उस पर बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपको किसी फूड से एलर्जी हो रही है, किसी केमिकल से एलर्जी हो रही है, या फिर आपको किसी मेडिसिन से एलर्जी हो रही है, उसके बाद आपको अर्टिकेरिया की रैशेज़ की प्रॉब्लम हो रही हो, और जो रैशेज़ होते हैं उसमें सूजन बहुत ज़्यादा हो, उसमें जलन बहुत ज़्यादा हो रही हो और इचिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसमें एपिस बहुत इफेक्टिवली काम करती है। तो एपिस 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम 10 से 15 दिन तक लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा आराम मिलेगा। नेक्स्ट मेडिसिन रहेगी एंटी इम्प्रूव 30। अगर आपकी स्किन पे रेड कलर के दाने हो, लाल लाल छोटे छोटे से दाने हो, उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, और अगर आपको वॉट की प्रॉब्लम है, वॉट में इचिंग बहुत ज़्यादा होती हो, कॉर्न में इचिंग बहुत ज़्यादा होती हो, कि सर में एक्जिमा की प्रॉब्लम है, तो उस पर भी बहुत अच्छा काम करती है। तो एंटी इम्प्रूव 30 की 2 बूंद सुबह दोपहर शाम आप 10 से 15 दिन तक आप लीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इसके मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन इचिंग और उसकी होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विशिंग ऑल वेरी गुड हेल्थ।